हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुल 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये 17 से 27 नवंबर तक के करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा काफ़ी हेल्पफुल करेगी। फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। क्लियर है? अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया? कौन सी राज्य ने? सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। कौन से प्रमाण पत्र? जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। अगला है, सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? कौन थे? संचमान लिम्बू। और ये कौन थे? चौथे मुख्यमंत्री थे। कितने नंबर पर? चौथे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ के थे फ्रेंड्स? संचमान लिम्बू या सिक्किम के थे। क्लियर है? अगला है, कौन सा राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया और अब सिर्फ 50 लोगों की इजाज़त होगी? कौन से राज्य सरकार ने? दिल्ली राज्य सरकार ने। पहले 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति थी फ्रेंड्स, लेकिन अब है 50 लोगों की। कितने लोगों की? 50 लोगों की। और कौन सा राज्य सरकार ने? तो दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। ठीक है। अगला, कौन सा राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया? कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदल दिया है, जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया है। ठीक है, कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। क्लियर है? अगला, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? सोनू सूद को किया। किसने किया फ्रेंड्स? चुनाव आयोग ने। और पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। क्लियर है? अगला, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है? किसने लिया? नीतीश कुमार ने। कितनी बार? 7वीं बार। ठीक है, 2 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। अगला है, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया? कितने? 4 को। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया? किस खिलाड़ी ने? डस्टिन जॉनसन ने। कौन सा खिताब? मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का। ठीक है। अगला, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण इसे कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के तैराक थे। क्या नाम था फ्रेंड्स? साइना जैक। 2-3 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने करोड़ का? 1 करोड़ रुपए का। किसने लगाया फ्रेंड्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कौन से बैंक पर? पंजाब नेशनल बैंक पर। ठीक है, कितने करोड़? 1 करोड़ रुपए। 2-3 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, पुडुचेरी के पूर्व उप राज्यपाल और कौन से राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पहली महिला सांसद चंद्रावती कौन से राज्य के थे? हरियाणा की। इनका कितने वर्ष की आयु में? 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, वर्ष पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, 93 वर्ष।
अगला है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा किया? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। किसमें? आसियान प्रतिक्रिया कोष में। ठीक है, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। अगला है, कौन सा देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए? कौन सा देश ने? पाकिस्तान ने। कितने करोड़ डॉलर? 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए। किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन की। अगला, कौन सा राज्य के परभनी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी? कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में। और यह एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल होगी। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेष केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेष केंद्र का पहला चेयरपर्सन। अगला, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? किसने किया है? बराक ओबामा ने किए थे। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए को कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? कौन से राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। गायों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला, फीफा ने कौन सा देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया? फीफा ने भारत देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप, कौन सा? अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण रोक दिया है। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में परिवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया फ्रेंड्स? केंद्र सरकार ने। अगला है, कौन सा राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? यह कौन से राज्य के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता थे? या थे गोवा के, जिनका 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। क्या नाम था फ्रेंड्स? मृदुला सिन्हा। अगला, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया है? 12 देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऋचा चड्ढा को। अगला प्रश्न, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कौन सा राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कंजर्वेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा है तो एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। और कौन सा? गोवा राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा है तो एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अगला है, उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। ठीक है, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया गया? इसमें जापान भी हिस्सा लिए और यह दूसरा चरण था। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तरी अरब सागर में मालाबार में हुआ था। कौन सा अभ्यास हुआ था? नौसैनिक अभ्यास हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौर पर जाने वाली है? पाकिस्तान देश के।
कितने वर्षों के बाद? 16 साल के बाद। पहली बार 2021 में पाकिस्तान देश के दौरे पर जाने वाली है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। अगला है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अभी हम लोग क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में। अगला है, वह कौन सा देश है जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी का अधिकार दिया गया? कौन सा देश को? भारत को। और यह अंडर 17 महिला विश्व कप है। कब के लिए? 2022 के लिए। अगला है, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किस दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जापान, ऑस्ट्रेलिया दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। कब किए? 17 नवंबर को। अगला, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह दे दिया गया है? 4 शहरों को जगह दे दिया गया है। ठीक है, और इसमें 36 वैश्विक शहरों की सूची है। और किसके अनुसार? विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से। क्लियर है? अगला है, कौन सा देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों में के आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? कौन सा? UAE। अगला प्रश्न है, भारत को अपना नौवां बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एयरस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ? बोइंग से प्राप्त हुआ है, और यह नौवां बोइंग है। अगला, कौन सा देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? कौन सा देश की अदालत ने? पाकिस्तान देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई। कितने साल की फ्रेंड्स? क्वेश्चन रहे तो 10 साल की। क्लियर है? अगला, सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल 72,480 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में? CBI क्षेत्राधिकार मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है। राज्य में अब फ्रेंड्स केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अब अनिवार्य कर दिया है। बिना सहमति के इसमें CBI क्षेत्राधिकार नहीं कर सकते। अगला, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ लिया? जीतन राम मांझी ने शपथ लिया, और यह 17वीं बिहार विधानसभा है। ठीक है। अगला, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी होगी? वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया? फाइजर कंपनी ने, कि कोविड-19 वैक्सीन में 95% यह प्रभावी है। अगला है, वह राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए राज्य में 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का घोषणा किया है। वह दिल्ली राज्य सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का घोषणा किया है। अगला, वह व्यक्ति जो UK बुकर पुरस्कार 2020 विजेता बने, कौन बने? डगलस स्टुअर्ट।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 साल होनी चाहिए। नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु अब 15 साल होनी चाहिए। अगला है, ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किस वर्ष की गई थी? कब किया गया था फ्रेंड्स? 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में किस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, किस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी किया है? किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए। कितने मिलियन? तो 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी किया है। अगला प्रश्न है, इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए कौन से देश पूरी तरह तैयार है? चीन देश पूरी तरह तैयार है। अगला प्रश्न है, किस वैक्सीन निर्माताओं ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए एक अनुमति की मांग किया है? कौन से? फाइजर ने। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। अगला, भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान? वह है विश्व बैंक के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन से राज्य में? तो मेघालय राज्य में। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? तो यह परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया? ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक CAG को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया? किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा किया? उमंग ऐप को। कौन सा सरकार ने? केंद्र सरकार ने। कब फ्रेंड्स? 23 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने का घोषणा किया। अगला, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेवारी के लिए किसे नियुक्त किया है? जॉन केरी को नियुक्त किया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेवारी के लिए जॉन केरी को नियुक्त किया है। अगला है, वह कौन सा राज्य है जहां प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया? वह राज्य है मेघालय, जहां प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के कारण रोक दिया। अगला, केंद्र सरकार ने कौन सा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दिया है? कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। किसके लिए? सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए। कितने करोड़ रुपए के? 3,971 करोड़ रुपए की। अगला, कौन सा देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दिया है? कौन सा देश ने? पाकिस्तान देश ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? वह कौन सा राज्य के थे? आसाम राज्य के थे। इनका 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। अगला है, कौन सा देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया? कौन सा देश ने? अमेरिका देश ने।
किससे मुक्त आकाश निगरानी संधि से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने महा आवास योजना नाम एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू किया। वह कौन सा राज्य सरकार है? महाराष्ट्र राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैंक है जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। वह है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। कहाँ? तो ट्विटर पर। अगला है, कौन से देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा? कौन सा देश ने? चीन ने। अगला, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कौन से चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है? उसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेंड्स निवार चक्रवात। अगला, भारत के कौन सा राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया? भारत के कौन से राज्य ने? केरल राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया। अगला, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? वह देश कौन सा? वह देश है जापान। अगला, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किन तारीखों के दौरान किया जाएगा? कब किया जाएगा? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। अगला, कौन सी वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीत लिया? कौन से वेब सीरीज ने? दिल्ली क्राइम ने। और 48वें इंटरनेशनल एमीज में कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? दिल्ली क्राइम ने। अगला, किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता? किस अभिनेता ने? बिली बैरेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीत लिया। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रमुख राजनयिक ने किया? किसने किया? एस जयशंकर ने किया। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया है या पारित किया है? कौन से राज्य की कैबिनेट ने? उत्तर प्रदेश के राज्य ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश को जारी किया, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन किया? किसका किया? री इन्वेस्ट 2020 का। कब किया फ्रेंड्स? 26 नवंबर 2020 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, वह कौन सा देश है जो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा? वह कौन सा देश है? वह है जापान। कब से कब तक? 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा जापान देश। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें।